में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। अब सभी पुण्यात्मा बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न करता हूँ कि किसी प्रकार हम अनंत जन्मों से सोए पड़े हैं, अभी तो जागने की करवट भी नहीं ले रहे हैं। कुंभकर्ण की नींद भी कहते थे 6 महीने में उठ जाता था, हम तो अनंत जन्मों से सोए पड़े हैं। हम तो कुंभकर्ण के भी बाप हैं, माया में इस कदर सोए पड़े हैं कि जागना ही नहीं चाहते। अगर वाकई में आप और हम लोग ईश्वर के प्रेम के स्वरूप को जानना चाहते हैं, प्रेम के रस का सार जानना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर का स्वरूप, देखिए आत्मा का स्वरूप तो मैं बहुत आपसे निवेदन कर चुका। ईश्वर का स्वरूप क्या है, भगवत कृपा क्या है और शरणागति क्या है, इन्हें आज समझें, इस जन्म में समझें या अनंत जन्मों के बाद समझें। कैसे समझें? शरणागति से समझें। बुद्धि से समझ में आने वाली चीज नहीं है। बुद्धि से आपको सोने चांदी की पहचान हो सकती है, हीरे जवाहरात की पहचान हो सकती है, ध्यान दो। बुद्धि से आपको कपड़े की पहचान हो सकती है, बुद्धि से आपको संसार के प्रत्येक सामान की पहचान हो सकती है, लेकिन बुद्धि से आप अपने आप को, स्वयं को नहीं जान सकते कि मेरा स्वरूप क्या है। तो ईश्वर का स्वरूप कैसे जानेंगे? बस 2 चीजें हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। आत्मिक स्वरूप को जानने के लिए और भगवत स्वरूप को जानने के लिए, यानी ईश्वर का स्वरूप कैसा है और आत्मा का, मेरा स्वरूप, जीव का स्वरूप कैसा है, इसके 2 मार्ग बता देता हूं। एक भगवत कृपा, भगवान की कृपा से, और दूसरा गुरु की शरणागति से। बस ये 2 ही कारण हैं। आप करोड़ों कल्प पूजा कर लीजिए, और कर चुके हैं आप और हम लोग। अनंत जन्म मंदिरों में टक्करे मार मार के पागल हो चुके हैं, मन का फेरा नहीं फिरा अभी तक। ना खुद को समझ सके मैं कौन हूं।
तो ये अगर वाकई में हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, आत्मस्वरूप, मैं का स्वरूप और मेरे का स्वरूप, अब तो और सरल करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं माने मेरा स्वरूप क्या है और मेरे का स्वरूप क्या है। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, परिवार की बात नहीं कर रहा, मैं जीव की बात कर रहा हूं, आत्मा की बात कर रहा हूं। ये दो चीजें या तो भगवत कृपा से समझ आती हैं। अब भगवान की कृपा क्या कि कबहू के करी करुणा नर दे, ये कृपा कर दी भगवान ने, शरीर दे दिया। अब बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संतान। हम लोगों को परमात्मा रोज सत्संग सुनवा रहा है, ये उसकी कृपा। अब हमें क्या करना है, ये तो भगवान की कृपा है। बस एक काम करना है, शरणागति। शरणागति में क्या करना है, जो गुरु ने कहा मानना है, बुद्धि नहीं लगानी। अब हमारी आदत है, क्योंकि हम हर चीज को बुद्धि के कटोरे में, पैमाने में घुमाते हैं, बुद्धि में उसे परखते हैं, यहीं पर हम फेल हो जाते हैं। और ये इस जन्म की बात नहीं कह रहा हूं, अनंत जन्म जब जब हम मनुष्य शरीर में आए, हमने रामा अवतार में भी हम लोग रहे होंगे, कृष्ण अवतार में भी रहे होंगे, बड़े बड़े संत महात्माओं का संग भी किया होगा, लेकिन इस बुद्धि के कारण हम बुद्धू के बुद्धू ही रहे, बुद्धिमान नहीं बन सके। इसलिए रविदास जी ने कहा कि नीचम नीच कह मारही, नीचम नीच कह मारही, जानत नाही नादान। सबका सृजनहार है, रविदास एक भगवान। देखो कितनी कमाल की बात है। नीचम नीच कह मारही और जानत नाही नादान। सबका सृजनहार है, रविदास एक भगवान। मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को छोटा समझकर सता रहा है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। और हम लोग क्या करते हैं, नहीं ऐसा थोड़ी है, हम मंदिर में जाके दान कराते हैं। हम ये तो जानते हैं हम पाप कर रहे हैं, लेकिन उस पाप का हम पे असर ना पड़े तो कुछ दान दक्षिणा कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। ये धोखा दे रहे हैं अपने आप को। मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को छोटा समझकर उसे सताता है। और बताऊं एक विशेष बात, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में हमारा समय बर्बाद कर रहा है, हम तो पहले ही बिगड़े हुए थे, वो हमें और बिगाड़ रहा है। हमें लगता है आज उसने हमारे से बैठ के 4 घंटे गप्पे मारी, हमारा समय पास हो गया, आज का दिन तो बहुत अच्छे से गुजर गया। अरे एक दिन नहीं, अनंत जन्म ऐसे ही बातों में बीत गए हैं हमारे। ये अच्छे से नहीं बीता। मनुष्य शरीर में तो भगवत प्रेम की चर्चा होनी चाहिए थी, भगवान को पाने की चर्चा होनी चाहिए थी। तो मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को छोटा समझकर उसे सताता है। रविदास जी कहते हैं कि नादान मनुष्य ये नहीं जानता कि सभी मनुष्यों को जन्म देने वाला एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है। हम लोग क्या कहते हैं, ये बड़े गरीब आदमी हैं, हम तो अमीर हैं। सोचिएगा, आप और हम लोग अपने आप को बड़ा किससे मानते हैं? हम बुद्धिमान हैं, हम अमीर हैं,
हम पढ़े लिखे हैं, हम मकान में रहते हैं, ये झोपड़ी में रहता है। हम कार में बैठते हैं, ये साइकिल पे बैठता है, ये पैदल चलता है। हम फैक्ट्रियां चलाते हैं, ये मजदूरी करता है। ये भूल जाते हैं कि इसका रचयिता भी वही है और तुम्हारा रचयिता भी वही है। इसलिए मनुष्य मनुष्य के साथ में जो कर रहा है ये भूल रहा है। हम सब एक की ही संतान हैं, ये नहीं जानते हम लोग। एक दिन मैंने आपको बताया भी था कि बिंदु मां सिंधु समान को अचरज कासो कहे, हेरन हार हेरान है रहीमन अपने आप ते। रहीम जी कहते हैं अचरज की बात है, आप कौन कहे कि किससे कहें, एक बूंद में ही सारा सागर समा गया। खोजने वाला आत्मा अपने आप में खो गया। हम खोते नहीं, हम तो संभाल के रखते हैं। हम मिटेंगे थोड़ी। ब्रह्म का पर्दा हटते ही, ध्यान दो, ब्रह्म का पर्दा आप और हम लोगों की बुद्धि पर पड़ा हुआ है। ब्रह्म का पर्दा हटते ही ना खोजने वाला रहा और ना वो जिसे खोज रहा था, जिसे खोजा जा रहा था, दोनों एक हो गए। अगर हमारी भ्रम का पर्दा टूट जाए, मर जाए, समाप्त हो जाए, ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, धोखा ही था, धोखा ही है, अपने भीतर बसे परमात्मा को अलग देख रहा था। खोजने वाला इस बात से हैरान है कि जिसे बाहर ढूंढ रहा है वो तो तेरे भीतर बैठा हुआ है। मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। नहीं मिला। किसी संत ने बता दिया, मुझको तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे क्या पता था मेरे इस दिल में हो समाए। अब दिल तक जाने का रास्ता नहीं आता। कौन सी सीढ़ी है, कैसे उस दिल में उतरा जाए, कैसे परमात्मा का साक्षात्कार किया जाए। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लोग वहां कहते हैं इतना समय थोड़ी हमारे पास में, आप जल्दी से बता दो बस। जैसे मंदिर की 4 सीढ़ियां उतर के गर्भगृह में जाके दर्शन कराते हैं, ऐसे एक बार भगवान के दर्शन कराएं, फिर हम अपने बिजनेस करने या हम भगवान के पास बैठे रहेंगे। वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। उससे लौ लगने के बाद, उसके साथ आंखें 4 होने के बाद ये जीव संसार को भूल जाता है, अपना परायापन खो जाता है, एक हो जाता है। गोदा मैया भी लक्ष्मी स्वरूपा हमको यही बता रही थी, लेकिन हमने किसी की नहीं मानी, अपने मन की मानी। जो हमारा मन कहता है हम वो करेंगे। इसलिए मैं आप सब विद्वान आत्माओं से बात निवेदन कर रहा हूं, आपकी हमारी सबकी बुद्धि पर भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है। ये जिस दिन भी हटेगा, हटेगा कब? जब हम हटवाना चाहेंगे। ना खोजने वाला रहेगा और जिसे खोजा जा रहा है वो भी नहीं रहेगा, एक हो जाओगे। ब्रह्म ही था। यही महात्मा बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव।
अपने भीतर भी लोग वाग, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं मैं परमात्मा को देखने जा रहा हूं, उसे देखने वाला वही बन जाता है, खुद नहीं रहता, मिट जाता है। क्यों? रहीम कहते हैं मन के ऊपर ये ब्रह्म जाल, जो जंजाल बजा फंसा हुआ हमारी खोपड़ी में, सब मिट जाता है। तू ही था, तू ही है, तू ही रहेगा, तेरे अलावा कुछ नहीं था। जो भगवान की वाणी को नहीं जानता, देखो ये वेद, ये शास्त्र, ये पुराण, जो जान जाता है ईश्वर को, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, वो कभी कुछ नहीं मांगता। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक आप पढ़िएगा। भक्त प्रहलाद भगवान से कह रहे हैं, अगर वरदान देना है प्रभु, आप जिद कर रहे हो, मांग 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 मांग, तो चलो। आपकी भी बात बनी रहे और मेरी भी आन बनी रहे, आपकी शान और मेरी आन। क्या? मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कभी आपसे किसी सांसारिक कामना की इच्छा ही ना करूं। क्या बताओ? मेरे मन में कभी मांगने की भूख ही ना जागे। और ये उसकी बात बता रहा हूं जिसने इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा राज्य किया। भगवान ने कहा, अरे ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए। चौबीस घंटे हम लोगों को ये परमात्मा की कृपा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे गोविंद, अगर तुमने मनुष्य शरीर ना दिया होता, अगर हमारा संत महात्माओं का संग ना कराया होता। देखिएगा, कोई पैसे से संत महात्मा नहीं खरीदे जाते। फिर तो वो जीव जब जाग जाता है तो यही प्रार्थना करता है, हे परमात्मा, मैं आपके चरणों में लज्जा से अपना सिर झुकाता हूं, क्योंकि मैं आपका सदा दास कहलाता हूं। अब आप अपनी स्वरूप को जान लीजिएगा। इसी की व्याख्या कर रहा हूं। मैं कौन हूं? हरिदास, भगवान का दास। जीव कौन होता है? परमात्मा का अंश, परमात्मा का दास। अंश अपने अंशी का दास होता है। अंश अपने अंशी का दास होता है। तो हमारा स्वरूप क्या है? नित्य दास। अब आप कहेंगे हम तो सेठ जी हैं, आप हमें दास क्यों बना रहे हो? वो गोबर के सेठ कहलवाने से कोई फायदा नहीं है, माया का सेठ बनने से कोई फायदा नहीं है। आप ये तो देखो कि मैं किसका दास कहला रहा हूं? उस परमात्मा का जिसकी सारी सृष्टि है। मैं किसका अंश कहला रहा हूं? जिसका सारा संसार है। कितनी बड़ी बात मुझे मालूम पड़ी कि मैं उसका अंश हूं। ऐसे प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मा, मैं आपके चरणों में लज्जा से अपना सर झुकाता हूं, क्योंकि मैं आपका सदा दास कहलाता हूं। क्या मतलब? मैं आपका गण होकर आपका गुणगान नहीं करता, धिक्कार है मेरी बुद्धि को। मैं आपका अंश होकर आपको भूल जाता हूं। माया के नशे में
थपेड़े खाता हूं, रोज जूते चप्पल खा रहा हूं। इसलिए हे परमात्मा, संत महात्माओं की कृपा से मुझे दासत्व की भावना मिली है। अपनी स्कृति से मैं आपके सामने नतमस्तक होके खड़ा होने की भी हिम्मत कर पा रहा हूं। अब आप सोचिएगा, हम कौन है? नित्य दास। अंश अपने अंशी का दास होता है। हम परमात्मा के अंश हैं। वो हमारा स्वामी, हम उसके दास। वो हमारा प्रियतम, हम उसकी प्रेयसी। वो हमारा मित्र, हम उसके मित्र। वो हमारा पिता, हम उसके पुत्र। किसी भाव से भी भगवान से संबंध बना लीजिएगा। लेकिन दुख इस बात का है, हम लोगों ने अभी भी संबंध बनाया नहीं है। कल आपके साथ इस पर और चर्चा करेंगे। मैं कौन हूं, ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसको कैसे जाना जा सकता है। मैंने कहा भगवत कृपा और शरणागति। अब यहां शरणागति की जब बात आती है, हम सब फेल हैं, सब फेल हैं। कोशिश करेंगे इसके ऊपर आपके साथ थोड़ा खुल करके चर्चा करने का, ताकि आप और हम लोग अपनी कमजोरी को समझ सकें, अपनी भूल को सुधार सकें, और आगे बढ़ने का रास्ता सबको बराबर है। ऐसा कोई ना समझे कि मुझे नहीं मौका मिला, सबको बराबर मिला है। निवेदन आज का, यहाँ सत्संग को विराम दे रहा हूं, तो प्यार से गाएंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। देखिए आप सब लोगों की राधे राधे आज बद्री का आश्रम में राजकुमार जी के माध्यम से वहां पर भी आप लोगों का सुर भगवान के पास जा रहा है। ये वहां पर भी सत्संग सुन रहे हैं। मैं वही दिख रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं भाई। हमारे लिए तो आप सब में मंदिर है मेरे भाई, सब में परमात्मा बराबर है।
बहुत सुंदर है भाई, दर्शन कीजिए, हम सबका भी नतमस्तक कीजिए भगवान को। राधे राधे भैया, राधे राधे, सबको राधे राधे।